हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास शेप्स हैं ऑर्बिटल्स के वो किस तरीके के हैं, और उसमें ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल करते हैं। कि हमारे पास डिफरेंट 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 एटम्स हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम उन सेल्स में या सब सेल्स में उस प्रेजेंट हैं उसमें किस तरीके से उनको फिल करते हैं, कि उनका ऑर्डर क्या है, उनका फैशन क्या है, किस तरीके से हम उनको फिल करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन फिल दीज इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने रूल्स दिए। तो फर्स्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, वो है अबाउ प्रिंसिपल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अबाउ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसी से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर्ड हो जाती है, इजीली हमें पता चल जाता है कि इस जो हमारे पास बहु रूल के बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उससे हमें ये चीज़ पता, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में नॉलेज होती है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे उसके लिए। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं आज की जो वीडियो है, इसमें हम करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वोल्फगैंग पॉली। उसने 1926 में क्या दिया था, ये अपना प्रिंसिपल दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of four quantum number क्लियर। कि कोई भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अगर पूछा जाए कि चार क्वांटम नंबर्स होते हैं कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, दूसरा आपके एजिमुथल, तीसरा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इनके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि चारों जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे। ये किसने कहा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। दूसरा और क्या कह सकते हैं कि जो ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स can exist in same orbital and these electrons must have different spin क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर हमारे क्वांटम नंबर सेम भी हो गए, मान लो मैंने कहा कि हमारे पास n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l, हमारे पास लैंगमुलर n m l, हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये अगर हमारे पास सेम भी हो गए तीनों, अगर बाय चांस हम थोड़ी देर की इमेजिन करें कि इन तीनों की वैल्यू सेम हो गई, बट स्पिन हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जो सेम ऑर्बिटल्स में होते हैं उनकी वैल्यू ये तो सेम हो सकती है, बट स्पिन क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा किस में होगा, हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है। तो the maximum number of electrons in the cell with the principal quantum number n is equals to 2n की पावर 2। तो maximum number of electrons in the cell with principal quantum number n is equals to 2n की पावर 2। क्लियर। तो ये था आपका किसके बारे में,
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हंट्स रूल। हंट्स रूल में क्या कहा गया था कि हमारे पास जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, सेम ऑर्बिटल्स हैं, अब उसमें क्या है कि हमारे पास सेम ऑर्बिटल या सब सेल्स प्रेजेंट हैं, सब सेल्स प्रेजेंट होती है। अब सब सेल्स में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते टाइम हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सिंगली फिल करेंगे, हम सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और ये जो भी ऑर्बिटल्स हैं इनको सबसे पहले हमें किसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है कौन सा है, अबव प्रिंसिपल, इसका अकॉर्डिंग हमें फिल करना पड़ेगा। अब हमारे पास इसका अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं, तो मान लो मैंने एक इमेजिन करो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, मान लो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया। अब ऑक्सीजन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अब मान लो मैंने इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स का हम किस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स का हम किस तरीके से लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p, यहाँ कितना आएगा 2 2 4, और यहाँ कितना आ जाएंगे 4 आएंगे। क्लियर? अब जो s ऑर्बिटल है उसमें हमारा एक आ गया, एक हमारे पास, दूसरा हमने एक और s बना लिया, तीसरा हमारे पास p ऑर्बिटल है। अब आपको पता है s में मैक्सिमम 2 होते हैं, p में हमारे पास मैक्सिमम 6 होते हैं। ठीक है? और d में 10 होते हैं, और f में हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 1s हो गया, एक s में कितने थे, 2 हैं, तो एक तो ये हो गया, ये हमारे पास एरो होती है इस तरीके से, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास हैं ये डिफरेंट होंगे। ठीक है? तो एक हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो 1s हो गया, ये होगा 1s2, ये क्या हो गया 2s2, यहां भी इस तरीके से फिल हो गया। अगेन 2p4 है, तो पहले क्या है हमारे पास, टोटल 6 आ सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। अब क्या होगा, मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो 4 पे ऐसा नहीं कि 2 इसमें फिल कर दिए 2 इसमें फिल कर दिए खाली ये रहेगा, नहीं, पहले क्या करेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड, मैंने कहा था ना आपको, पहले हम क्या करेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, देन 2 हो गए, देन 3 हो गए। अब टोटल कितने 4 हैं, तो फर्स्ट की पेयरिंग कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये कितना बॉन्ड बनाएगा, हमारे पास 2 किसी के साथ भी ये बॉन्ड इजीली बना सकता है। इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 होता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, -2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स को इजीली लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। क्लियर? अब मान लो मुझे लिखना होता है सोडियम, सोडियम का कितना 11 है, तो क्या करूंगा, पहले मैं किसके प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग, अबव प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है? ये हो गया। अब 1s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s हो गया, 2 आ गए। क्लियर? अगेन 2p आ गया, 1 2 1 2 3, कितने 6 हैं, तो 6 कंप्लीट हो गए। अगेन 3s आ गया, 3s में क्या है, एक ही है, तो एक दिखाएंगे हम। क्लियर? ये आपका 3s1 आ गया, ये 2p6 आ गया, तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है आपका हंट्स रूल। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग आपका काम क्या है कि 1 से लेके 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसके इस तरीके से। क्लियर? जिसमें मैंने ये लिखा है सोडियम का, इस तरीके से आप भी 1 से लेके 20 तक लिख के देखोगे। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड
और सब सेल्स, इसमें क्या हो कि हमारे पास एक सब सेल है, मान लो 1s2 है, तो ये तो क्या हो गया कंप्लीटली फिल्ड है, बट 2p3 है, तो ये क्या है हाफ फिल्ड है। अब इसे मैक्सिमम मान लो हमारे पास ये क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फिल कर दे। अब ये इसको भी एक नीड है, इसको भी एक नीड है, इसको भी एक नीड है, टोटल इसकी कितने नीड हो गए, इसको 3 नीड्स है। तो ये क्या है अनस्टेबल है, ये क्या हो गया अनस्टेबल है। ये इजीली किसी भी 3 के साथ ये कंबाइन हो, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे उसके साथ ये क्या हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से किसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा। दूसरा हम बात करें जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो हीलियम है, क्लियर, या फिर न्यून है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। 10 का अकॉर्डिंग हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 10 का अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6, ये आपका 10 का हो गया। तो क्या आ गया 2 कंप्लीटली फिल्ड है 1s2, देन 2s2 ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, देन 2p6, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने टोटल 6 हैं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो यहाँ पे ना तो ये किसी को देते हैं ना ही किसी से लेते हैं, तो इस तरीके के जो होते हैं उनको बोला जाता है आपका नोबल गैसेस, या फिर इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसमें मोस्टली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली होते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट्स, और 18 ग्रुप एलिमेंट्स को ही नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी पता चलती है। दूसरा, अगर हमारे पास एक के पास लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, और एक के पास हायर एनर्जी है, ठीक है, तो लोअर एनर्जी हायर कब बनेगा, तब उसको एनर्जी मिलेगी, तभी उसको क्या कहाँ पहुंचेगा, वो हायर के पास पहुंचेगा। तो लोअर एनर्जी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आउटर कहीं से भी उसके पास क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कहाँ जाएगा हायर के पास जाएगा। अगर हायर अपनी एनर्जी लूज करे, हायर वाला है जो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो एनर्जी लूज करेगा तो वो कहाँ जाएगा लोअर स्टेट में, क्लियर। तो ये था फंडा बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड और सब सेल्स के बीच में, क्लियर स्टूडेंट्स। I think all the students like my video. Thank you. Have a nice day.